हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आई स्टडी टीम पर, जहां पर आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे प्री बोर्ड पेपर चल रहे हैं एमपी बोर्ड के क्लास 10th 12th के। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का। इसके पूर्णांक 80 नंबर होगा। इसका पूर्णांक आपका 80 नंबर का होगा और इसके समय आपको 3 घंटे मिलेगा। चलिए दोस्तों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है समय से, आपको वैसे ही घर पर करना है। चलिए इसके पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, पहली ओटी है, निम्न में से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आ हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आपका हो जाएगा खा, अधिक सिंचाई। चलिए देखते हैं इसका, राष्ट्र को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी, तो ये गा हो जाएगा। और स्वतंत्र आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो इसका हो जाएगा आपका गा, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए इसका अगला देखते हैं। इसमें 5वां होगा, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है? तो ये हो जाएगा आपका का, जातिवाद। चलिए दोस्तों, इसका देखते हैं। इसका 6वां है, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रवेश करने के लिए हानिकारक साबित होता है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका घ नंबर का हो जाएगा, 6वें का आपका हो जाएगा घ नंबर का। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। पहला है, भारत में संघन वन क्षेत्र, तो इसका हो जाएगा आपका 93% दोस्तों। और दूसरा है, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रखरखाव द्वारा किया जाता है? तो ये परिषदों हो जाएगा आपका, परिषदों द्वारा किया जाता है दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक ना किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तीसरी ओटी है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रभाव। तो ये पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था तो 31 दिसंबर 1924 को हुआ था। चलिए अगली देखते हैं। छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है मुद्रण। ये आपका मुद्रण हो जाएगा दोस्तों। और 5वें का हो जाएगा आपका 74%। भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था 74% संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। 74 हो जाएगा इसमें, सॉरी प्रतिशत नहीं आएगा, 74। चलिए 6वां देखते हैं इसका। 2011 की जनगणना महिला संरक्षण दर, तो ये हो जाएगा आपके 65.46%। चलिए ISI का सुरक्षा चिन्ह होता है औद्योगिक उत्पाद होता है दोस्तों, औद्योगिक उत्पाद। चलिए इसकी जोड़ी देख लेते हैं दोस्तों। पहली की हो जाएगी आपकी सेकंड वाली, पहली स्टेपलर, ऊन को छांटने वाला। चलिए इसका पहले की दूसरी हो जाएगी, दूसरे की चौथी हो जाएगी अहमदाबाद और सिंगली समुदाय। तो ये पहला श्रीलंका और सिंगली समुदाय श्रीलंका और फैटिकोर संगठन, तो ये हो जाएगा आपका चौथे वाले का तीसरा चीन। और 5वें का हो जाएगा आपका 6वां और 7वें का हो जाएगा सूती वस्त्र वोलिविया। चलिए दोस्तों, इसकी एक शब्द उत्तर और देख लेते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं आपको ऑल सब्जेक्ट के प्री बोर्ड पेपर सॉल्व करवाऊंगी, क्लास 10th के एंड 12th के भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। पहला है, मरुस्थल मृदा का रंग कैसा होता है? तो ये लाल और भूरा हो जाएगा इसमें, लाल और भूरा। चलिए इसका सेकंड देख लेते हैं। सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा इसमें, गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, उद्यान। इसका तीसरा है, जाल वेराइन क्या है और कॉर्न लॉग क्या था? तो दोस्तों, इसको मैं आगे बताऊंगी, थोड़े बड़े क्वेश्चन है ये, तो आगे है। और इसका 5वां देख लेते हैं अभी हम। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में है।
और शपथ पत्र जी भी आपको अंक बताऊंगी। अब 7वां देख लें। भारत में सर्वप्रथम सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो चलिए इनके बाकी के तीनों क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। जी आपको पहला, जाल विराइन क्या है? तो इसका जीरा आपका, पर जी एक छोटा है, पर आपको पूरा अगर इसका वर्णन करना है तो अपन इसको पढ़ते हैं। जॉल विराइन क्या है? तो यह एक जर्मन शुक्ल संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थी। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक है। दोस्तों आपको इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा लिखोगे तो आपको ये पूरा इसका अर्थ नहीं आएगा समझ में। और जी रहा आपका कोयला क्या है? तो आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति को भारत सरकार द्वारा जुलाई 1991 से अपनाई गई आर्थिक नीति के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई थी उसे कोयला कहते हैं। दोस्तों इसको भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। दोस्तों अब जी मैं सोचना कि 1 नंबर का हैगा तो कम लिख देंगे इसको, फिर इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, वो पूरा पूछ रहे हैं। तो जो उगाया आएगा आपका शपथ पत्र क्या है? शपथ पत्र क्या है? शपथ पत्र या हल्फनामा किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से शिक्षता से ली गई तथ्यात्मक घोषणा है। मतलब जो अपन लिख कर घोषणा करते हैं, ये घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति की शपथ ली जाती है जो विधि द्वारा उसके लिए अधिकृत हो, जैसे नोटरी पब्लिक या ऑथ कमिश्नर। शपथ पत्र में शपथकर्ता शपथ लेकर बयान देता है कि वह जो कुछ भी जानकारी दे रहा है वह सच है। दोस्तों एक शपथ पत्र होता है जो लिखतनामा होता है। तो ये हो गए आपके। चलिए इसको देख लेते हैं। इसका 5वां देखते हैं इसके सत्य। दोस्तों पहला है महासागरीय जल अलवणीय होता है, तो इसका आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है जी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा भी आपका सही हो जाएगा, ईसाई धर्म की शाखाएं वाला। और भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो ये दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। और 5 है सीवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तृतीय क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र है आपका कृषि क्षेत्र। और 6वां है चाय की झाड़ियाँ वाला, तो ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऑल सब्जेक्ट प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन मिल सके। दोस्तों ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। 6वां है एजेंडा 21 क्या है? जैव विविधता, जूट को सुनहरा, रबी और खरीफ की फसल, औद्योगिक क्रांति क्या है? गैली से क्या आशय है? अश्वेत शक्ति आंदोलन, तानाशाही सरकार, लोकतंत्र की 2 विशेषताएं। और बाकी के आपके जी रहे मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया गया? वस्तु विनिमय प्रणाली, विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं? उपभोक्ता जागरूकता, उपभोग शोषण से बचने के उपाय, खनिज के संरक्षण की आवश्यकता, धात्विक अधात्विक खनिजों में अंतर, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए वो सूरत बंदरगाह। दोस्तों जीरा क्वेश्चन आपके जी क्वेश्चन है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है? जी आपको मानचित्र में दर्शाना है। सिंगरौली, कलपक्खम, तारापुर, बेलाडीला और छोटा नागपुर का पठार, और ये रानीगंज, विजयपुर वगैरह। और जी आपका 22वां क्वेश्चन रहा लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थीं? राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता जागरूकता से इनकी आवश्यक शर्तें। तो दोस्तों इसका अपन क्वेश्चन आंसर दूसरी वीडियो में देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको इसके बाद किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए उसका आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आपको घर के लिए मिली है तो इसके फुल अच्छे से पूरे टाइम लेकर
और अच्छी राइटिंग में कीजिएगा। अगर आपके पेपर नहीं हुए वार्षिक पेपर तो आपको इसी बेस पर वार्षिक नंबर मिलेंगे आपको प्री बोर्ड के बेस पर। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।